Hello students, how are you? I hope you all are doing well. My dear student, in my previous video of class 7th mathematics, I had started 11.1 exercise and we had done 3 questions, question number 1, 2 and 3. Now in this video, I am going to solve question number 5, question number 6 and question number 8. Okay? Total 8 questions are there in 11.1 exercise. I am not solving the only 2 questions, question number 4 and question number 7, because those are too simple and as question number 3 and question number 2. Okay, so you have to try. अगर आपसे solve नहीं होता है then please message me, I will give the video of those 2 also. Okay, now let us start question number 5. In question number 5 there is given a square park and a rectangular park. Both the park have same area. Okay, the one is a square park and other is a rectangular park. Both the parks have same area. So as I told you in my earlier previous videos कि जब भी हमें कुछ ऐसा एरिया के बारे में बोला हो, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना है. ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क as given in question, okay, is equal to area of rectangular park. Okay, ये क्वेश्चन में गिवन है. नाउ पुट द फॉर्मूलाज. स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी. अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? हमें इसका साइड दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पार्क का हमें लेंथ दिया हुआ है, बट हमें ब्रेड्थ जो है वो फाइंड करना है. कितना मीटर है ये ब्रेड्थ? ठीक है. सो नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस. दैट इज 60 इंटू 60 इक्वल 90 इंटू बी. बी स्टैंड्स फॉर ब्रेड्थ. ओके, नाउ क्या करेंगे आगे? एज आई टोल्ड कि जब भी यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल के दूसरी साइड में लाएंगे तो वो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा भी. और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में. इट विल बिकम 3600 डिवाइड बाय 90. वी कैन कट 0 with 0 एंड नाउ 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड इधर क्या रह गया था? 90 इधर चला गया तो इस साइड में ओनली बी रह गया. सो व्हाट द आंसर इज 40 मीटर. ओके, यहाँ मीटर जरूर लगाइएगा. दैट इज 40 मीटर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B इक्वल 40 मीटर. ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है? एक वायर है, उसको बेंट किया गया एक रेक्टेंगल की शेप में एंड व्हाट दे फाउंड? The length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. Now the question is कि अगर next अब इसी वायर को अगर वापस से ओपन किया जाए और एक स्क्वायर बना दें. पहले क्या था? एक वायर था, उसका हमने एक रेक्टेंगल बनाया, लेकिन जो रेक्टेंगल बना उसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर और उसकी जो ब्रेड्थ थी वो थी 22 सेंटीमीटर. नाउ अब अगर इस रेक्टेंगल को रीओपन करके और उस वायर से एक स्क्वायर बना दें तो वो ये स्क्वायर बन गया. अब क्वेश्चन ये है कि जो ये स्क्वायर बनेगा इसकी साइड कितनी होगी? सो जब भी कोई इस तरीके की दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंपेयर करके कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू फिगर्स. अब सिमिलैरिटी कहाँ से मिल रही है? कि जो वायर है वो एक आउटर लेंथ है एंड एज आई एक्सप्लेन्ड यू दिस आउटर लेंथ, टोटल जो आउटर लेंथ होती है दैट इज नॉन एज पेरीमीटर. क्या कहते हैं उसको? पेरीमीटर. और अगर वही सेम वायर, उसी लेंथ की वायर को हम किसी भी शेप में कर दें बट उसकी जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी. इट मीन्स कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, ठीक है, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. कैसे होगा? दोबारा सुन लीजिए बड़े आराम से
यहां पर एक वायर थी, उसको बेंट करके हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल, और उसी वायर को दोबारा ओपन करके एक स्क्वायर बना दिया। तो उस वायर की लेंथ तो फिक्स है, और वो वायर की लेंथ क्या थी, इसका पेरीमीटर। और सेम अगर वो लेंथ अगर सेम है तो वो क्या बन जाएगी, स्क्वायर का पेरीमीटर। सो दैट्स व्हाई इन दिस क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इनके फॉर्मूलाज पुट कीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 ब्रैकेट L प्लस B एंड हियर 4 इंटू साइड। नाउ देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 L कितना दिया हुआ है, दैट इज 40 एंड B इज 22 इक्वल 4 इंटू साइड हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में S के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 2, सम कर दीजिए 4 इंटू 62 एंड डिवाइड बाय 4 एंड इक्वल टू S। इसको सॉल्व करते हैं। 1 एंड 2, 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इट विल बिकम 31। सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, साइड 31 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमें ये बताना है कि किस शेप का एरिया जो है वो लार्जर है। तो सिंपल, आपके पास इसका L एंड B है, L इंटू B कीजिए, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, साइड स्क्वायर कीजिए, इस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। यू कैन आंसर, ओके। नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक वॉल है, उस वॉल के अंदर एक डोर है, डोर का साइज दे दिया 2 इंटू 1, और ये जो रेक्टेंगुलर वॉल है, ठीक है, ये इसकी शेडो है या उसकी साइड है, हमें सिर्फ ये वाली वॉल देखनी है यहां से, ठीक है। और इस वॉल का जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 3.6 मीटर है, ठीक है। अब इस वॉल पे वाइट वॉश करवाना है और उसका जो कॉस्ट है वो हमें फाइंड करना है, और उसकी कॉस्ट के लिए जो हमें दिया हुआ है 20 रुपीज पर मीटर का रेट दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है। मीन्स अगर 1 मीटर बाय 1 मीटर पे कलर करवाना है तो उसका खर्चा आ रहा है 20 रुपीज, ठीक है। उसका कॉस्ट क्या आ रहा है, 20 रुपीज। तो अब देखिए इसमें क्या पॉइंट है कि जो हम व्हाइट वॉश करवाएंगे वो व्हाइट वॉश हम डोर पर तो करवाएंगे नहीं, व्हाइट वॉश तो हमें ये जो रिमेनिंग एरिया है इस एरिया पे करवाना है। सो दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइट वॉश के लिए जो एरिया है वो कौन सा है, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। डोर के एरिया को हम माइनस करेंगे बिकॉज जो व्हाइट वॉश होना है वो डोर पर नहीं होगा। तो इसलिए जब हम डोर का एरिया माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगा ये सारा, ठीक है, ये वाला जितना भी एरिया बचेगा इस पर हम व्हाइट वॉश करवाएंगे। तो उसी का कॉस्ट फाइंड करना है ओनली, सिंपल। L इंटू बी, L क्या है यहाँ पे वॉल का 4.5 इंटू इसका ब्रेड क्या है 3.6, ब्रैकेट जरूर लगाया कीजिए, माइनस अब डोर का 2 इंटू 1। यहां पर जो हमारे पास एरिया आएगा उस एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यू कैन गॉट द फाइनल कॉस्ट। ये मल्टीप्लाई है, सिंपल, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर है वो नोट कर रहा हूँ, आगे का जो स्टेप है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, इसको मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ फिनिश वॉल, ओके, या AW ले रहा हूँ, एरिया ऑफ वॉल या फिनिश वॉल लिख लीजिए, एरिया ऑफ फिनिश वॉल। फिनिश मतलब जो हमें फाइनल वॉल कह लीजिए जिसपे हमें पेंट करवाना है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, 2 बार W डॉट लगा रहा हूँ, वाइट वॉश ऑन फाइनल वॉल, ठीक है। क्या होगा वो, एरिया ऑफ फाइनल वॉल इनटू रेट,
ठीक है, यहां से जो हमें इसका जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, 20 से। तो यहां पे AFW इज इक्वल टू रेट कितना है 20 एंड यू गॉट द आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक 11.1 जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर आंसर नहीं आता है मुझे इसमें कमेंट कीजिए, मैं आंसर भी इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, आगे के आगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को आगे से आगे, और सब्सक्रिप्शन के लिए भी बोलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।